ओम शांति। आज की तारीख है 24/11/2022। आज की बाबा की मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब रखो। अमृत वेले प्यार से बाबा को याद करो। लाचारी में नहीं बैठो कि हमको बैठना है, प्यार से याद करो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है दूसरा आज की मुरली से, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में जो विकर्म किए हैं वही याद में बैठते समय, माना जो पहले हमसे गलतियां हुई हैं वही याद में बैठते समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह का अभिमान बहुत है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आवाहन करो, बाबा का आवाहन करो या बाबा को याद करो, बात एक ही है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उस याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना ही बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आ जाते हैं जो याद में बहुत विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया। द्वापर से तुमने बाबा को कैसे याद किया? बाबा कहते हैं बल विधि नहीं जानते थे लेकिन बाबा को याद तो किया है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा का आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि शिव बाबा आया हुआ है, परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से तुम मेरा बरसा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, शिव बाबा को और अपने स्वीट होम को, परम धाम को, जिसको हम शांति धाम कहते हैं, उसको याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ बुद्धि में रहता है। बाप वहाँ से आकर परम धाम से आकर बाबा हमको सच्चा सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं। निराकार शिव बाबा यहाँ पर अपना पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को, बाबा कहते हैं पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर को पता नहीं रहता, उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। ये तो मनुष्यों के नाम लगा दिए हैं, वह आते ही हैं पार्ट बजाने। वह याद कैसे करेंगे? बाबा कहे उन्होंने तो मनुष्यों के नाम लगा दिए, मनुष्य अपना पार्ट बजाने आते हैं। तो बाबा कहे वह कैसे याद? उनके पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है।
वह तो बाप ही आकर बनाते हैं। जब पावन पतित बन जाते हैं तो इस पतित दुनिया में कलयुग के अंत में शिव बाबा आते हैं। इस संगम के समय जब कलयुग समाप्ति और सतयुग का आरंभ है तो इस समय बाबा आते हैं और आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान बरदार। फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है, याद करो। दूसरा है, नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। जब बाबा को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो तुमको बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। 100 दर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानु बाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये 2 बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर तुमको रहम दिल भी बनना है। जितना जितना बाबा की मत पर, बाबा की आज्ञा पर ध्यान देंगे तो सतयुग में उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा कहे तुमको रहम दिल भी बनना है, रहम खाना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत बेले जब आकर बैठते हैं तो कोई तो लाचारी से बैठते हैं। बाबा कहते हैं अमृत बेले जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है बहुत मजबूरी से बैठते हैं कि बाबा ने कहा सुबह उठ के याद करो, तो बड़ी मजबूरी से बैठते हैं। उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। बच्चों में देह अभिमान, देह का अभिमान बहुत है। देही अभिमानी माना अपने को आत्मा समझते हो, समझोगे तो रहम दिल बन श्रीमत पर चल सकोगे। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय हम याद करते हैं। पहले तो शुरू में ब्रह्मा बाबा सबसे चार्ट लिखवाते थे कि कितने समय बाबा की याद में रहते हो। अच्छा, बाबा को ना भेजो तो अपने पास तो रखो ना, अपनी शक्ल स्वयं देखनी है। हम लक्ष्मी को बरने के लायक बने हैं कि नहीं बने हैं। व्यापारी लोग हमेशा अपना पोता मेल रखते हैं। कोई सारा दिन का रखते हैं, आज कितनी कमाई हुई, तो ये हमारी रूहानी कमाई है, तो हमें चेक करना है ना कि सारा दिन में हमने कितनी कमाई की। हॉबी होती है लिखने की, शौक़ होता है। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखेंगे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है ना। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि ये चार्ट दिखाकर मम्मा बाबा को, आप अपने से चार्ट बनाओ और देखो कि हमने कितना दिन, कितनी देर बाबा को आज याद किया। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी तो ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल कहो 16,108 में चले जाएं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पाते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला मिल में पिरोना है तो मेहनत करो। तो बाबा कहे अगर बाबा के नंबर 1 बच्चे बनना है तो बाबा कहे तो फिर मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भले गूंगा हो, कोई भी इशारे से बाबा को याद दिला सकते हो। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। तो बाबा का बना और बरसा मिल गया, उसमें नंबरवार पद हैं। बच्चा पैदा हुआ,
बरसे का हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मिल्स बच्चे, बाप से बरसे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब ये कैसे हक बाबा से हम बरसे का ले सकेंगे? जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, अपने विकर्मों को विनाश करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। फिर कहते हैं कल्प पहले भी बाबा कहते हैं हार खाई होगी, तो फिर यह याद कैसे कर पाए? माया से बॉक्सिंग है ना, हमारा युद्ध किससे है? माया से, 5 विकारों से। पांडवों की भी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ जाएगा, अटेंशन आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। माला का दाना होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाबा का अटेंशन किस तरफ जाता है? आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं? पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं, नहीं। जानी जाननहार अर्थार्थ नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। शिव बाबा तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत सबको जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे, बाबा को ज़रूरत नहीं है। बाबा तो एक साथ हिसाब करेंगे। अब वो रोज़ रोज़ सबके दिलों को रीड करे तो कैसे होगा? तो बाबा का तो एक साथ हिसाब है। मुझे थॉट रीडर समझा जाता है, मैं ना विचारों को समझने वाला। तो बाबा के मैं किस किस के विचार को देखूंगा? वास्तव में मैं जानी हाननहार अर्थार्थ नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। ये चक्र भी फिर कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। कैसे ये चक्र दोबारा फिरता है? तो बाबा कहते हैं इस चक्र के फिरने के राज को जानता हूँ। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानते हैं वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर क्या करूँगा देख के। बाबा कहे मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा हो व लगा हो सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है। माना हम सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, हम सब एक्ट कर रहे हैं। तो बाबा के श्रीमत पर सबको एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को बृहस्पति डे भी कहा जाता है। बृहस्पति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तब भी उथल पुथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी है। कैसी लड़ाई खड़ी है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की जैसे कि लड़ाई खड़ी है। आज एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु बहुत से दुनिया में क्या करते हैं? शांति के लिए यज्ञ आदि कराते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। अब ये पतित दुनिया बाबा के इसमें स्वाहा होने वाली है, और जब ये स्वाहा होगी तभी तो हमारी सत्ययुगी दुनिया आएगी। ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मिरुआ मौत मलूक शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे?
सतयुग जरूर आना है। अब तो बाबा ने कहा कि सतयुग आना ज़रूर है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? तो कौन करेगा आके? रचता बाप ही करेंगे ना, शिव बाबा करेंगे आके। निराकार परमपिता परमात्मा जिसको हमने पुकारा है तो वो ज़रूर आके करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज्य को ना समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, जो माना जो पास्ट में जो हो चुका, प्रेजेंट जो इस समय और भविष्य की जो नॉलेज मिली है, ये सुदर्शन चक्र तुमको बुद्धि में फिराते रहना है। बाप और रचना को याद करना है। तो कितनी सहज बात है बाबा को और रचना को याद करना। तो बाबा के उसको सुदर्शन चक्र को अपनी बुद्धि से फिराते रहना है। तू प्यार का सागर है, गीत है तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लेस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। ओशियन किसको कहते हैं? सागर को। तो बाबा कहें तुम ओशियन ऑफ नॉलेज माना ज्ञान का सागर, ओशियन ऑफ ब्लेस, बाकी ओशन ऑफ प्यार लव, ओशियन ऑफ प्रेम का सागर। कहते हैं ना तू प्यार का सागर है, वो भी ज़रूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है कि उसकी 16,108 रानियाँ थीं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को खूब झूला झुलाते हैं। कितनी विधि विधान से श्री कृष्ण का लाड़ लड़ाते हैं, झूला झुलाते हैं। परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं, राधे फिर लक्ष्मी बनती हैं, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है, ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते, जो अपने को आत्मा नहीं समझते, आत्मिक अभिमानी नहीं बनते, तो बाबा के उनको धारणा भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस देह को देखते रहते हैं ना। आधा कल्प तो देह अभिमान चलता है द्वापर कलयुग से। सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। सतयुग में तो कोई दुख नहीं होता। यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है मन मना भव मध्याची भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में बाबा कहते हैं घी दूध की नहीं नदियाँ बहती हैं। ये सब महिमा है, ये सब दूध की नदियाँ बहती हैं। ये सारा का सारा ज्ञान हमें कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। तो बाबा का ये सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़े हो सकती हैं, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे, बाकी ये रास बिलास तो सब खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य का अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों को भी ये बुद्धि में फिरना चाहिए। इस आदि मध्य अंत के ज्ञान को बाबा के बुद्धि में फिराते रहो। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट। अब बाबा की महिमा सुनाने वाले बच्चे भी बाबा कहते हैं एक जैसे नहीं हो सकते, सबका अपना अपना पार्ट बना हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था, जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे।
फिर साक्षात्कार होना, बहुत बच्चों ने दिव्य दृष्टि से सतयुग आदि का साक्षात्कार किया था। बाबा कहें फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में ना साक्षात्कार ना भक्ति। फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें, साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग में बातें होती हैं। कितनी कितनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों आकर बाप से बरसा लो। बच्चों को क्या समझाना है? बहनों भाइयों आओ और शिव बाबा से बरसा लो। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर उस परमात्मा की महिमा गुम कर दी है और गिलानी कितनी कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। शिव बाबा की जो सही सही महिमा है, ये तुम बाबा के बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। अपनी हर एक्ट, हर कर्म, हर एक्ट माना हर कर्म श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। दूसरा, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान है आज की मुरली से, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनो, माना ज्ञान के साथ साथ शक्तिशाली भी बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में बहस समाओ नहीं। माना कोई कुछ गलत भी है तो बाबा क्या उसको अंदर में समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है और मिटाना हो तो परिवर्तन करना भी आता है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करोगे तब कहेंगे नेचुरल योगी भव। तो बाबा क्या है, सबसे पहले सब पे अटेंशन रखना है व्यर्थ में। कोई अगर गलत भी है, कुछ भी है, कुछ गलत देखा, कुछ हुआ, तो बाबा कहें उसको समाओ नहीं अपने अंदर। तो ऐसे व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो, व्यर्थ मुक्त रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। बाबा ने कहा कि व्यर्थ से बेपरवाह रहो, माना व्यर्थ को समाप्त करो। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसमें बेपरवाह नहीं बनो, जो बाबा की श्रीमत है उसमें बेपरवाह नहीं बनो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। तो जब भी व्यर्थ बहुत आए मन में तो इस सम्मान का अभ्यास करिए। इस सम्मान से आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, क्योंकि ज्ञान के सागर को जब मैं मास्टर ज्ञान की सागर हुआ था, मेरे अंदर भी बाबा का ये ज्ञान समाया हुआ है। तो उस ज्ञान को स्वयं में जब जितना जितना समाते जाएंगे उतना उतना व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। अच्छा, ओम